हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला अपना नेवी एमआर का सिंपल पेपर। कौन सा बेटी? थर्ड सिंपल पेपर होने वाला है। अरे कैसे हो मेरे लाडले शेरो? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो बेटा हमारे पास में आज कितने क्वेश्चन हैं सर? वही अपनी 20 क्वेश्चन है। तो आपको सभी को ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट में क्या करना है, अपना नाम लिखोगे और अपना स्कोर बताओगे सभी लोग, ठीक है? क्लास पूरी होने के बाद में। और साथ में आपको करना क्या है सर, इस क्लास को, इस सेशन को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना यदि अच्छा लगे तो, ठीक है? बेटा क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, देखो क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15, 20 और 21 का पूरा पूरा भाग जाए? 5 जोड़ने पर 15, 20 और 21 का पूरा पूरा भाग। सर पूरा पूरा भाग जाने के लिए क्या करोगे सर? हम 15, 20 और 21 का क्या निकालोगे? एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है सर? 15, 20 और 21 का एलसीएम 420 होता है। क्या होता है सर? 420 होता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 420। अब बोला 5 जोड़ने पर, तो आपको करना क्या सर? 420 में से 5 माइनस कर दो। जोड़ने के लिए बोला जाए तो माइनस कर दो, तो वह संख्या कितनी है? 415। अब देखो 415 में आप 5 जोड़ो, कितना होगा? 420 होगा। 420 में देखो 15 का भी भाग जा रहा है पूरा पूरा, 20 का भी जा रहा है, 21 का भी जा रहा है, ठीक है? चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या, देखो एक शंकु दे रखा है। क्या दे रखा है? शंकु। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है सर? शंकु की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सर शंकु देखो, ये आपका शंकु है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? सर त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ये शंकु की त्रिज्या आर, ठीक है? आर का मान कितना सर? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। सर तिर्यक ऊंचाई कौन सी? देखो ये तो उसकी क्या हो गई सर? ऊंचाई हो गई। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है कितनी सर? 16 सेंटीमीटर। ये एल का मान दे रखा 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर। आर प्लस क्या होता है सर? एल होता है। सर पाई का मान कितना? 22/7 रखना है। आर का मान कितना है सर? 5 है। एल का मान कितना? 5 प्लस कितना? 16। तो ये हो गया। अब इसको हल करो सर। 22/7 गुणा 5, 16 5 कितना? 21। तो ये 7 21, 22 पंचे 110, गुणा क्या कर दू सर? 3। तो कितना होगा सर? 330 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो ये लो, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद रख लेना, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर। अब बेलन तो आप जानते होंगे। हाँ सर बेलन, देखो ये आपका बेलन है, ऐसा ही होता है ना? अब इसमें क्या दे रखा है सर? इसमें ये दे रखा बेलन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना? 1100। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? ये बेलन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही होता है ना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अपने पास कितना दे रखा सर? ये 1100 दे रखा है, ठीक है? 2 गुणा पाई कस, देखो तिरछा का मान कितना दे रखा सर? तिरछा का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से आपको क्या निकालना है सर? एच का मान निकालना है। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 गुणा पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना? 7। एच का मान आपको निकालना है बराबर कितना? 1100, ठीक है? तो सर ये कैंसिल हो गया। सर ये इधर आएगा तो बराबर वाली संख्या कैंसिल होती है, आपको पता है। मैं 11 से काट दूं तो ये कितना हो गया? 11 एकम 11 और 2 जीरो, 11 दूना 22, 2 गुणा 2 4 हो गया।
तो ये 7 प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा सर? 7 प्लस एच, 2 2 गुणा 4 का भाग दू तो कितना 25। एच बराबर क्या हो जाएगा सर? 25 माइनस कितना 7 कर दू तो सर 15 में से 7 घटाऊं तो सर 3 8 हो गए, ये 18। ये एच का मान आ गया कितना 18। अब आपको इसमें क्या पूछा? इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सर, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही होता है सर। 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 7, एच का मान कितना 18। कैंसल सर, गुणा करो 44 गुणा कितना 18, तो सर 8 चौक 32, लास्ट में 2 किस में है सर? लास्ट में 2 दोनों में है। फिर आगे गुणा करो तो 8 चौक 32, ये कितना 792 हो जाएगा। कितना बेटे? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो। पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। बेटा व्यापार स्टार्ट करते हैं कौन कौन सर? पी और क्यू और आर। पी ने कितने रुपए लगाए सर? 14,000 रुपए। भाई पी 14,000 रुपए लगा रहा है, क्यू कितने पैसे लगा रहा है सर? 18,000 रुपए लगा रहा है। और आर कितना सर? 24,000 रुपए लगा रहा है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, और किससे कट रहा है सर? 2 से काट तो 7, ये 9 हो गया, ये कितना 12। अब बेटा इनकी पूंजी का अनुपात कितना? 7 9 12। और लास्ट में उसे 24,000 का, लास्ट में वर्ष के अंत में 25,480 रुपए, 25,480 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है तीनों को। तो बेटे जितना पूंजी लगाओगे उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो तीनों का प्रॉफिट कितना सर? नोट 7 कितने हो गए सर? 16। 16 और 12 कितने हो गए सर टोटल? सर 28 हो गया। देखो दोबारा जोड़ दो, नोट दो कितना सर? 11 11 7 18, एक ये 28 हो गया। तो बटे क्या कर दू सर? 28। आपको क्या पूछा? पी और क्यू के हिस्से में क्या अंतर है? पी और क्यू में अंतर कितने का सर? अंतर 2 का है मात्र। तो गुणा क्या कर दो? 2 कर दो। अब देखो इसको हल करो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चुके 8। 25,480 में बेटा 14 का भाग दू तो 14 एकम 14, ये 8 बार जाएगा तो कितना होगा? 1820 होगा। कितना बेटे? 1820। ठीक है, तो P और Q का अंतर कितना है? 1820। जो चीज दे रखा मैंने उसको बटे में रख दिया, पूछा जाए क्या करना है? गुणा में करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति है 66 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ध्यान रखना नाव धारा से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ढंग से समझ लो। सबसे पहले आपको करना क्या? नाव रखनी है, फिर क्या रखना है सर? धारा रखनी है, फिर क्या रखूं बताओ सर? डाउन स्ट्रीम हो गया, फिर अप स्ट्रीम हो गया, ये विपरीत हो गया। बस ये बातें, 4 बातें याद रखनी है। ये बोला एक व्यक्ति 66 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया। देखो ये डाउन स्ट्रीम कितना? 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। बेटा ये संबंध बता रहा हूं जो चालों का संबंध है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये समय चाल कितनी हो गई सर? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी सर, 72 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी सर? 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब धारा की चाल निकालनी है। बेटा धारा की चाल निकालनी है तो लास्ट के दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं सर। 11 में से 9 घटाऊं तो कितना? 2, 2 बटे 2 बराबर कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये किसकी चाल हो गई सर? धारा की गति। और नाव की चाल निकालो तो लास्ट के दोनों को ऐड करके किसका भाग दू? 2 का भाग देना है। ठीक है, तो कितना आएगा सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ो। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। बेटा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा सर? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? 3 घंटे में, 1 घंटे में 108 चलती है तो 3 से गुणा कर दो, 324 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यदि गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अब गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है भाई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले कितनी थी सर? 108। अब गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ सर? 8 में से 7 घटाऊं 1,
10 में से 2 घटाऊं तो कितना 8, 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई स्पीड। तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब ये बताओ 324 किलोमीटर की दूरी 81 की स्पीड से चले तो उससे कितना समय लगेगा। सर 324 में टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 324, चाल कितनी 21। देखो 4 से गुणा करूं, 4 8 चौक 32, कितने घंटे बेटा 4 घंटे होंगे। 4 से गुणा कर दिया तो कट रहा है ये 4 घंटे लगेंगे 324 किलोमीटर की दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप तथा टंकी का क्वेश्चन है। पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में, तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं सर, दिन रखते हैं, फिर काम रखते हैं, फिर रफ्तार। ये 3 बातें ही बता रखी है आपको टाइम एंड वर्क में। अब इनको क्वेश्चन को सुनो। एक टैंक 12 मिनट में भरता है, ए नल है 12 मिनट में भर देता है, बी इसे 18 मिनट में भर देता है। ये लो सर, बी इसे कितने मिनट में 18 मिनट में भर देता है। फिर आगे पढ़ो, जबकि सी पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है, तो ये माइनस कर दो। एलसीएम कितना सर 36, 12 का भाग दो, भारतीय 36, 18 दूना कितना 36, 36 से कम 36 हो जाएगा। अब आपको ये पूछा है कि यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई ये 2 तो पानी भरेंगे और ये तीसरा पानी बाहर करेगा। तो आपको पता सर 3 और 2 कितना 5 तो पानी डालेगा, एक बाहर पानी निकालेगा। सर टंकी में पानी कितना डाला 4 लीटर, ऐसे मान लो टंकी में टोटल कितना पानी 36 में 4 का भाग दू तो कितना सर 9 मिनट। कितना समय लगेगा सर 9 मिनट का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। ए और बी एक काम को सर 42 दिन में पूरा करते हैं, तो सबसे पहले क्या रखोगे सर, दिन रखोगे, फिर क्या रखो सर, काम रखो, फिर क्या रखो सर, रफ्तार या कार्य क्षमता। अब आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा ढंग से। ए और बी किसी काम को, तो 2 लोग मिलकर तो ए प्लस बी मिला दो भाई, कितना सर 42 हो गया, ठीक है। फिर बी और सी मिलकर, तो मैं बी और सी को मिला दूं, कितना हो गया सर 56 हो गया। फिर है आपका, यदि बी अकेले उस काम को 70 दिन में पूरा करता, भाई बी अकेला है उस काम को 70 दिन में पूरा करता, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा सर, तीनों का एलसीएम होगा 840 एलसीएम। कितना एलसीएम होगा बेटे 840 होगा। 42 का भाग दू तो कितना जाएगा सर 20 जाएगा, और 840 में 56 का भाग दू तो कितना सर 15, 70 का भाग दू 0 से 0 कैंसिल सर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये देर का देखो। अब इसमें ये है कि देखो ए और बी किसी कार्य को 42 दिन में, बी और सी 56 में, बी अकेला 70 दिन में, तीनों का एलसीएम लिया 840 का भाग दिया 20 15 12 आ गए, ठीक है। अब आपको ये पूछा सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको सी की स्पीड निकालनी है। अब भाई मैं सी की स्पीड कैसे निकालूं, आपको पता है बी और सी की स्पीड कितनी है सर 15 है। देखो बी और सी की स्पीड 15 है और बी की स्पीड ओनली 12 है, तो सी की स्पीड कितनी हो जाएगी सर, ये बी इधर आएगा तो सर माइनस हो जाएगा। सी की स्पीड कितनी है सर 3 है। अब आपको ये पूछा सी अकेला इस काम को कितने दिन में, तो टोटल काम कितना सर 840, इसमें किसका भाग दू सर सी का, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 बच गया, 3 × 24 280 दिन लगेंगे। कितने दिन सर 280 दिन लगेंगे, कितने 280 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष बाद 1166.40 रुपए हो जाएगी। भाई चक्रवर्ती ब्याज पर देखो, आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं। एक तो ये होता मूलधन होता, एक होता अपना मिश्रधन होता, ठीक है। मूलधन हमेशा रियल वैल्यू 100 रुपए, फॉर्मूले से हल करो तो फॉर्मूले से। दर कितनी है 8, ये 100 में जोड़ दो, दर 8 108। अब जो संख्या समय दे रखा वो पावर में लगा दो, पावर कितनी 100। अब जो कट रही है उसको काटो पहले, तो 2 पंचे 10 ये 50 हो गए, 2 पंचे 10 2 चौके 8, फिर 2 से काटो सर ये 25, ये कितना 27। अब जो पावर में है वो क्या है समय, 25 का होल स्क्वायर कितना 625 है, और 27 का होल स्क्वायर करूं तो देखो 7 का होल स्क्वायर, ट्रिक बता दूं इसकी, 7 का होल स्क्वायर कितना 49,
4 बच गए, 7 दूनी 14, 14 का डबल 28 और 4 कितना 32 हो गए, 3 2 का स्क्वायर कितना 4 3 कितना 7, 729 हो गए। आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ये क्या दे रखा है सर 1166.40 क्या है सर मिश्रधन है, और अपने पास में मिश्रधन कितना हो जाएगा सर 729, कितना 729। आपको मूलधन पूछा है तो गुणा क्या करोगे सर 625 गुणा करोगे। अब इसको हल कर लेना, ये मूलधन बच जाएगा, इसको हल करोगे तो बेटा पूरी संख्या कटने वाली होगी 1000, इसका आंसर होगा कितना 1000, सी ऑप्शन। और मेथड से आप हल करो या फॉर्मूले से, तो चक्रवर्ती ब्याज फॉर्मूला पढ़ा होगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है सर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर क्या होता है समय होता है। ठीक है, इससे भी आप हल कर सकते हो, यहां से मूलधन निकाल सकते हो। ये चक्रवर्ती मिश्रधन है, क्या है चक्रवर्ती मिश्रधन, इससे आप हल कर लेना। चक्रवर्ती मिश्रधन कितना 1166.40, मूलधन आपको पी निकालना है, 1 प्लस आर का मान कितना 8 बटे 100 की पावर कितनी सर 2, इससे हल कर लेना। पी का मान भी यहां से भी कितना आएगा 1000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में धनराशि 2 गुनी हो जाए। भाई साधारण ब्याज में बता रखा है, रोज बताता हूं ऐसा क्वेश्चन, 12% की दर से कितना गुना 2 गुना। तो टाइम पूछा तो टाइम क्या करूं बताओ सर, इसमें से एक कम करो, ये संख्या बटे में रखो, गुणा 100, 12 अंटे 96 सर 8 सही, 12 अंटे 96, 4 बटे 12, 4 × 12, तो ये 8 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। देखो ऐसा क्वेश्चन, कोई धन R% की दर से n गुणा होता है, n गुणा, ठीक है। टाइम पूछे तो आपको करना है क्या, इस n में से एक कम करो, ये बट्टे में रखो, गुणा 100 कर दो, ठीक है। और t वर्षों में n गुणा होता है, t वर्षों में n गुणा, t वर्ष है तो आपको दर पूछेगा तो दर बराबर क्या होगा n-1 बटे t गुणा 100 कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपए, एमआरपी कितनी देर की है सर 760 रुपए दे रखा है, और इसे 722 रुपए में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस एसपी कितना 722 रुपए में बेच दिया, तो बताओ छूट कितनी दी सर, 10 में से 2 घटाऊं 8, 5 में से 2 घटाऊं 3, 38 रुपए की छूट दे दी। बेटा छूट प्रतिशत निकालनी है, छूट परसेंटेज पूछा जाए तो सर छूट कितने की 38 की। किस पे निकालते हैं बेटा सर, एमआरपी पे निकालते छूट परसेंट, 760 गुणा क्या करूं सर 100, 38 दूना 76, 20 2 पंचे 10, तो आंसर कितना सर 5% हो गया, कौन सा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक महिला है 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है, कॉस्ट प्राइस कितनी बेटा 950 रुपए में खरीदती है, और उसको वापस बेचती है सेलिंग प्राइस कितने में 1150 रुपए में क्या करती है सर बेच देती है। तो क्या हुआ बताओ, उसको लाभ कितने का सर 50 रुपए, तो ये हो गए 1000, 150, ये 200 रुपए का क्या हो गया सर लाभ हो गया। तो आपको लाभ परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हो सर, प्रॉफिट अपॉन किस पे क्रय मूल्य गुणा क्या करोगे 100 करोगे, यही तो करते हो। लाभ कितने का 200 को, क्रय मूल्य कितना सर 950, गुणा क्या कर दो 100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 5 से काट दो 5 एकम 5, कितना बच गया 5 9 45 सर, ये 20 हो गया। अब 20 गुणा 20 400 बटे कितना 19, 19 एकम 19, 19 दूना कितना 38 सर, ये 38 2 बच गया, 19 एकम 19 21 के समथिंग आएगा, निकटतम बताना है तो 21 आंसर, 21 सही कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो निकटतम पूछा है, पूरा आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछा है उतना ही बताओ। यदि x माइनस वाई का 30%, भाई x माइनस वाई का 30%, तो गुणा 30 बटे 100 कर दूं, ये लो
बराबर x प्लस वाई का कितना परसेंट सर? 20%। तो 20/100 कर दो, बराबर है आपस में, कैंसल, गुणा करो, 3x माइनस 3y, 2x प्लस कितना 2y हो जाएगा। पक्षांतरण कर दो, ये इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा x, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y। x बटे y बराबर कितना हो जाएगा सर? 5 बटे कितना 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है? y कोमा x का कितना परसेंट, का वाली संख्या बटे में y कोमा x का कितना प्रतिशत। जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, वैसे ही सर का वाली संख्या बटे में, तो ये y बटा x गुणा क्या करना है? 100 करना है। तो y का मान कितना 1, x का मान कितना 5, गुणा क्या करूं 100। तो आंसर कितना सर? 20% हो गया। कितना परसेंट सर? 20% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ो। किसी पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या, गणित बेटा मैथ की बुक क्या मान लू मैं? x मान लू, और फिजिक्स की क्या मान लू? y मान लेता हूं, ठीक है। उसका 25%, मैथ का किताब 25%, x का 25%, 25/100 कर दो, ठीक है। y मतलब फिजिक्स की बुक का 2/3 आपस में बराबर है, तो y का 2/3 मतलब 2/3 आपस में बराबर है। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये x बटे कितना 4 आपस में बराबर है 2y/3। वज्र गुणा कर दो, 3x बराबर 8y, तो ये x बटे y बराबर क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ये x और y का मान आ गया। आपको क्या पूछा? इनका अनुपात पूछा है, सबसे पहले मैथ और फिर फिजिक्स, तो 8:3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 सम संख्या, अब पहली 6 सम संख्या, जीरो न तो सम है न विषम है, इस चीज का ध्यान रखना। जीरो न तो सम है न ही विषम है। सर पहली 6 सम संख्याओं का सर 2 4 6 8, 1 2 3 4, 6 संख्या बोल रहा है। 2 4 6 8 10, फिर कितना 12, फिर कितना 14, 1 2 3 4 5 6, सर 12 तक। सम औसत एवरेज पूछा, तो एवरेज क्या होता सर? बीच की संख्या होती है। सर मैं 3 संख्या इधर छोड़ दूं, 3 संख्या इधर, इन दोनों में बीच में क्या है सर? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको हल करो। पहले कोष्टक हल करते हैं। 7 दूनी 14, 14 6 कितना सर? 20/7। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। 5 का 20 रे 21 बटे कितना 5। भाग दे रहे हो तो गुणा कर दो इसको, 3/2 पलट दो। ये तो हुआ कोष्टक। गुणा का चिन्ह है, 9 पंचे 45 रेक 46/9। अब यहां भाग का चिन्ह है, कोष्टक हल करो पहले। सर 3/4 गुणा कितना 3 दूनी 6 2 कितना 8/3। ऑफ का मतलब गुणा सर 1/2, भाग गुणा कर दो इसको 4/1, पलट के गुणा कर दिया करो। सर कोष्टक हल करूं, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 2 4 हो गया। इस कोष्टक को हल करोगे तो 4, ठीक है, यहां लिख देता हूं 4। ये देखो 7 21, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? 3 गुणा 3, 9 दूनी 18, ये तो 18 हो गया। यहां 46 बटे कितना 9। भागे इस कोष्टक को हल किया तो 4 आया, तो मैं बेटा 4 ऐसे है, इसके नीचे 1 है, इसको आगे हल करूं तो क्या होगा? 18 गुणा 46/9, गुणा क्या कर दू? 1/4 कर दू, पलट दिया, भाग दे दिया इसमें। 2 से काटो, 9 से काटू, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 46 में 2 का भाग दू तो कितना सर? 23 आंसर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर साइन ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है? देखो साइन ए प्लस बी का मान दे रखा है √3/2। भाई
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए प्लस बी। √3/2 किसका मान होता है सर, साइन 60 का मान होता है। ये साइन से साइन कैंसल, ए प्लस बी का मान कितना सर, 60 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन ए माइनस बी इक्वल 1/√3 किसका मान होता सर, टेन 30 का मान होता है। तो सर a माइनस बी का मान कितना हो गया सर, 30 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 मैं यहां रखूं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। a माइनस बी का मान कितना सर, 30 हो गया। 0 सर 45 होता, 0 1/√3, ये 45 होता है भाई। ठीक है, ये हम 45 रखो। इसको हल करूं तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा सर, ऐड कर दिया तो ये 5 6 4 कितना 10, a बराबर कितना, क्वेश्चन कहीं गलत हुआ है, एक बार देखो भाई, मैंने गलत कहां किया। सर ये 10 30 का ही होता है, ध्यान रखना। a माइनस बी बराबर कितना, 30। तो यहां रखो a माइनस बी बराबर कितना, 30 है। समीकरण नंबर 2, 2a बराबर कितना हो जाएगा सर, 90। a बराबर कितना हो जाएगा सर, 45। a का मान कितना आ गया सर, 45। अब b का मान रखो, आपको पता है a प्लस बी कितना सर, 60। तो b का मान कितना हो जाएगा सर, 60 में से 45 माइनस कर दो तो b का मान कितना, 10 में से 5 घटाऊं 5, 5 में से 4 15 डिग्री। अब इसमें रखना आपको, ये पूछा है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो एक का मान सर 45, 45 का डबल 90 प्लस 15 45, 90 और 45 कितने हो गए सर, 5 नोट 4 कितना 13, 135 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटाओं का योग 90 डिग्री हो रहा है, यदि थीटाओं का योग कितना 90 डिग्री हो रहा है कैसे भी, तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया करो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो यहां 81 और 9 45 हो रहे, 90 हो रहे, तो इसकी जगह 45 रखूं तो कोस 45 का मान आपको पता है, कोस 45 और साइन 45 का मान कितना होता है सर, 1/√2 होता है। और एक चीज और ध्यान रखो, टेन 45 और कोट 45 का मान कितना होता है सर, 1 होता है। और सेक 45 और कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। अब यहां से आप आराम से हल कर सकते हो, 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा सर, 2/√2 कर दो। ठीक है, गुणा सेक 45 और कोसेक 45 का मान √2, देखो √2 प्लस √2 कितना, 2√2 कर दूं। ठीक है, बटे क्या है सर, साइन 45, ये सर 90 हो रहा सबका योग, तो साइन 45 का मान कितना, 1/√2, सेक 45 का मान √2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, कोसेक 45 का मान √2, ये कैंसल हो गया। ठीक है, ये इससे कैंसल, 2 गुणा 2 कितना, 4। 4 आंसर कैसे आया रे, 2 आएगा शायद आंसर इसका, कहीं गलती की है क्या? कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 हो गया, ये लो 2/√2। सेक 45 और कोस 45 का मान √2 प्लस √2, तो रूट कॉमन ले लिया, 2 हो गया, 2√2, सही है ये भी। ये देखो एक रेख, अरे रे रे सुनो सुनो, बटे 2 भी तो है, बटे 2 किया तो कितना होगा सर, 4 में 2 का भाग दू तो कितना, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 का भाग भी देना है। नेक्स्ट, एक लाइट हाउस, देखो ये लाइट हाउस है, दो जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाजों के अवनमन कोण दे रखा है। ये लाइट हाउस है, ये 2 जहाज है, इनके अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ये लो सर, इसकी ऊंचाई h है,
तो ये 90 डिग्री कोण है, ये 45, तो ये कोण कितना 45। जब दो कोण समान है तो उसकी दोनों भुजाएं सेम होती, ये h होगा। आपको ये एक जहाज यहां है, दूसरा जहाज यहां, इन दोनों के बीच की दूरी यदि 45 और 30 में अंतर है तो बेटा आपको इसको क्या करना है, h को √3 - 1 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखो। और इधर से इधर आओगे तो जो संख्या दे रखी है, तो देखो h √3 - 1 है, इसमें 2 का भाग दो और √3 + 1 से गुणा कर दो, तो वापस देखो ये h आ जाएगा। ठीक है, इधर जाओगे तो सेम संख्या को √3 - 1 से गुणा करना है, इधर से इधर आओगे तो सेम संख्या को 2 का भाग देके √3 + 1 से गुणा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण। भाई दो बर्तन है, ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें दूध और पानी, किसका, पानी और दूध का मिश्रण है। ये पानी है, ये दूध, इसमें भी और इसमें भी पानी और दूध का मिश्रण है। कितना, 3:4। और इसमें कितना है सर, 5:3। इसमें भाई पानी की मात्रा कितनी है सर, 3/7, टोटल 7 है। इसमें दूध की मात्रा 4/7, इसमें पानी की मात्रा सर 5/8 हो गया, इसमें सर 3/8। अब इन दोनों को आपस में मिलाओ तो आपको पता है बर्तन एक सी बनता है, थर्ड मान लेता हूं। इसमें दूध और पानी की मात्रा, भाई पानी में पानी मिलाओ, दूध में दूध मिलाओ, तो पानी कितना 3/7 प्लस कितना सर इधर 5/8, इधर कितना 4/7 प्लस दूध में दूध मिला रहा हूं 3/8। सर एलसीएम कितना 56, 7 8 56, 8 3 24 प्लस 8 7 56, 7 5 35। एलसीएम कितना 56, 7 8 56, 8 4 32 प्लस 7 21। अब अनुपात पूछा तो नीचे वाली संख्या कैंसिल, 35 और 24 कितना 5 और 4 9 हो गया, 3 और 2 5 59, और इधर कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 59 और 53 है क्या ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पानी है और ये आपका दूध है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज के लिए बहुत इतना, हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन कितने भी हो, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल पेपर पूछा जाएगा एमआर का बेटे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये जो पेपर है बेटा, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दे रखा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत इतना। जय हिंद बेटा, बाय, लव यू ऑल, मस्त रहना।